सावधान, तेरी खुशियों के तार काटने वाला साया तेरे घर के ठीक भीतर घुस चुका है। एक चाल है जो तेरी दीपावली को काला कर देगी। इस दीपावली तुझे मृत्यु घाट पहुंचाना चाहता है। इस व्यक्ति का नाम, इसका षड्यंत्र यदि आज तूने नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो इस दीपावली तुझे महादरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि तेरे धन संपत्ति पर इसकी बुरी दृष्टि है और तेरे गृह की खुशियों को यह छीनना चाहता है। दीपावली का यह पर्व घर में प्रकाश और मन में शांति का प्रतीक है। यदि कोई तेरी प्रसन्नता समाप्त करने का प्रयास कर रहा है तो तुझे भयभीत नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, विवेक दिखाते हुए सही पग आगे बढ़ाना है। आज मैं तुझे एक ऐसे मनुष्य के विषय में बताने जा रही हूँ जो इस दीपावली तुझे निशाना बनाने वाला है। उसका नाम भी आज मैं तुझे बताऊंगी और तेरा उसके साथ क्या संबंध है उसकी पूर्ण जानकारी दूंगी। यदि तूने इस संदेश को अंत तक श्रवण कर लिया तो तेरा दीपावली का पर्व नष्ट होने से बच जाएगा। परंतु यदि तूने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो समझ लेना कि तू अपने हाथों से अपनी नियति को बिगाड़ लेगा। आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां काली लिखें। इस दीपावली तेरे गृह महान शुभ समाचार आएगा। एक तथ्य को जीवन में सदैव स्मरण रखना। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो तेरी खुशियों, तेरी ख्याति, तेरे मान सम्मान को सह नहीं पाते। जब तू मुस्कुराता है, इनका श्वास अवरुद्ध होता है। जब तेरा परिवार हंसता खिलता है तो समस्त वस्तुएं इन्हें कष्ट देती हैं। और यह कोई दूरस्थ नहीं होते, यह तेरे निकटतम मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं और ऐसे मनुष्य होते हैं जो मुख से अत्यंत भोले दिखते हैं, सदैव तेरे समीप रहते हैं, परंतु वास्तव में यह इतने बड़े देशद्रोही होते हैं कि तू कभी इन्हें पहचान नहीं पाता। आज यदि तू इस संदेश को पूर्णतः सुन लेगा तो तेरा कोई लाभ नहीं उठा पाएगा। और विश्वास मान, आज मैं तुझे उस शत्रु का नाम बताने वाली हूँ। प्रायः तू उसी मनुष्य पर विश्वास कर रहा है जो तेरी दीपावली बिगाड़ने पर तुला हुआ है, तुझे मृत्यु घाट पहुँचाना चाहता है। आखिर वह कौन हो सकता है? तू उसे कैसे पहचानेगा? तू उसकी तंत्र क्रिया, नकारात्मक चालों से आखिर कैसे बच सकता है? यदि तूने समय रहते कोई ठोस पग नहीं उठाया तो तेरा समस्त परिवार महासंकट में पड़ सकता है। इसीलिए आज के संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो तेरे ज्ञान चक्षु खोल देंगी। दीपावली का यह समय अत्यधिक संवेदनशील होता है। एक तो अमावस्या की रात्रि होती है, दूसरा प्रत्येक ग्रह में पूजन होता ही रहता है। कोई धन लेकर इधर उधर घूमता है तो कोई संबंधी दीपावली की प्रसन्नता में ग्रह आ जाते हैं। इस अवसर पर तेरे ग्रह पर सभी प्रकार के मनुष्यों का आवागमन होता है, जो तेरे अपने होते हैं, कोई बाहर के होते हैं, परंतु किसके मन में क्या है यह तो केवल वे ही जानते हैं। यही वह समय होता है जब कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति, लोभी जन, प्राचीन शत्रुता वाले मनुष्य तुझे लक्ष्य बना लेते हैं और अमावस्या की रात्रि तेरे जीवन में ऐसी तंत्र क्रिया करते हैं कि तेरा समस्त धन, तेरा संपूर्ण मान सम्मान तुझसे दूर चला जाता है और यह परिणाम शीघ्र ही तेरे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए तो किसी पर विश्वास करे, इस बात में कोई संशय नहीं है, परंतु सतर्कता बरतना अत्यधिक आवश्यक है। एक छोटी सी कथा से मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ। एक महिला ने बताया कि उनके गृह के निकट एक व्यक्ति निवास करता था जो अक्सर उनके घर आता जाता, मिठाई देता, सहायता करता और सदैव हंसकर बातें करता। उनके गृह की छोटी छोटी बातें भी उस व्यक्ति को ज्ञात थी, परंतु दीपावली के पश्चात अचानक गृह में लगातार छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने लगी। जैसे किसी पारिवारिक जन को विद्युत का झटका लग गया,
सहसा किसी परिजन को रोग में जकड़ लिया, धन आगमन रुक गया और भारी व्यय होने लगा। पश्चात में ज्ञात हुआ कि किसी ने उनके परिवार पर कुछ कर दिया था और वह कोई अन्य नहीं अपितु पड़ोस का वही व्यक्ति था जिसकी दृष्टि उन महिला की संपत्ति पर थी, और उसने एक ऐसा तंत्र किया जिससे दीपावली की अमावस्या की रात्रि उनका संपूर्ण परिवार नष्ट हो गया। इसीलिए यह समय है स्वयं को संभालने का, क्योंकि कभी कभी तेरे आसपास के लोग भी तेरे घर में आते जाते रहते हैं। ऐसा कहते हैं, प्रथम सगा पड़ोसी अर्थात तेरा पहला सगा संबंधी तेरा पड़ोसी होता है। तू कभी कभी पड़ोसियों पर अधिक विश्वास कर लेता है, परंतु कौन तेरे घर में आ रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, इसे पहचानना किस प्रकार है, तो आगे मैं तुझे वह तथ्य भलीभांति समझाने वाली हूँ। इस संदेश को अंत तक अवश्य देख लेना। इस दीपावली तुझे अत्यधिक लाभ होगा और तू शत्रु की तंत्र क्रिया से बच जाएगा। कभी कभी वह मनुष्य जो पहले तो तुझसे बात तक नहीं किया करता था, तेरी ओर देखता भी नहीं था, परंतु अचानक उसका व्यवहार विनम्र हो गया है। या तो वह तेरा निर्धन संबंधी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, पुराना मित्र हो सकता है, परंतु तू स्वयं यह बात जानता है कि वह तुझसे अधिक वार्ता नहीं करता, तुझे अधिक महत्व नहीं देता, परंतु कुछ दिनों से वह आगे बढ़कर तुझसे बात कर रहा है, अचानक अत्यधिक तेरी सहायता करने लगा है, तो तू ऐसा समझेगा कि निश्चित ही यह मनुष्य सुधर गया है, निश्चित ही इसे तेरा मूल्य ज्ञात हो गया है और इसी कारण यह तेरे इतना आगे होकर रह रहा है। परंतु यह वही मनुष्य हो सकता है जिसने तुझे नष्ट करने का नया षड्यंत्र बनाया है। पहले तो यह तुझे अपने जाल में फंसाकर अपना बनने का दिखावा करेगा और पश्चात में ऐसा विश्वासघात करेगा कि तू जीवित रहते उस आघात को सहन नहीं कर पाएगा। कभी कभी वह मनुष्य कार्यालय या दुकान वाला भी हो सकता है जो बार बार तुझसे जानकारी लेता रहता है, छोटी छोटी बातों को संग्रह करता रहता है। तुझे वहाँ भी अत्यंत सतर्क रहना होगा जहाँ तू कार्य करता है, क्योंकि तेरे आसपास जो कार्य करने वाले लोग हैं, वास्तव में देखा जाए तो वे तेरे प्रतिस्पर्धी हैं। सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। यह मत समझना कि जहाँ तू कार्य करता है वहाँ समीप साथ कार्य करने वाला कर्मचारी सदैव तुझे आगे बढ़ने की सोच रखेगा। वह प्रत्येक स्थिति में स्वयं को ही आगे बढ़ाना चाहेगा। इसलिए कभी भी छोटी छोटी बातें हर किसी को नहीं बतानी है। तू क्या कर रहा है, तेरे घर में क्या चल रहा है, यह बातें यदि तू किसी को भी बताएगा तो यह तेरी दुर्बलता बन सकती है। यदि तू एक व्यवसायी है, दुकानदार है और वहाँ पर कोई सेवक है, वहाँ समीप में किसी की दुकान है, तो अत्यंत गुप्त रीति से तुझे अपना कार्य करना है, अन्यथा यह मनुष्य तुझे मृत्यु घाट पहुँचा देगा। कुछ पड़ोसी जो बार बार तेरे घर पर आते जाते हैं और काफी अधिक उनका आवागमन हो गया है, तो उनसे भी तुझे सावधान रहने की आवश्यकता है। कभी कभी तुझे ऐसे मित्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो तुझे अक्सर परामर्श देते रहते हैं, और तूने एक बात ध्यान से समझी है कि जब भी वह तुझे परामर्श देता है तो वस्तुएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। अर्थात वो मनुष्य तुझे गलत सलाह दे रहा है। तुझे यहाँ भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह मनुष्य जो बार बार तेरे बहुत कार्य बिगाड़ रहा है, वह तेरा मित्र नहीं हो सकता, वह निश्चित ही तेरा शत्रु है। वास्तविकता में तुझे सत्य को समझना होगा और इस तथ्य को जानना होगा कि क्या पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में समस्याएं हैं। देखा जाए तो इस संसार में सबके जीवन में समस्याएं हैं, परंतु क्या तू स्वयं को बाकी लोगों से भिन्न मानता है? क्या बार बार लगातार तुझे ऐसा लगता है कि तेरी नियति टूटी हुई है? छोटी छोटी परेशानियां आए दिन बनी रहती हैं, जैसे कि तू धन के विषय में बार बार उलझ जाता है, पैसा हाथ से चला जाता है, या तो घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या फिर कोई ऐसा कार्य आ जाता है कि धन तुझे वहां लगाना पड़ता है, और वास्तव में देखा जाए तो यह वस्तुएं यदि नहीं होती तो धन बच जाता,
ऐसी छोटी छोटी परेशानियां क्या लगातार तेरे जीवन में बनी हुई है? जरा ध्यान से विचार करना। कभी कभी तेरे साथ एक ही घटना बार बार घट रही है, जैसे बार बार तेरा वाहन खराब हो रहा है, बार बार तेरे घर के अंदर कलह हो रहा है, जिस मार्ग से तू गुजरता है वहाँ बार बार तुझे कोई चोट लग रही है, या फिर कोई भी ऐसी अशुभकारी घटना तेरे जीवन में हो रही है और उसके आसपास तुझे हर बार एक ही व्यक्ति दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है, यदि तेरे साथ कुछ बुरा होता है, जिस स्थान पर हो रहा है वहाँ बार बार कोई व्यक्ति तुझे दिखाई देता है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह उस व्यक्ति का किया कराया हो सकता है, उसका टोना टोटका भी हो सकता है। तो तुझे इन तथ्यों पर विशेष ध्यान रखना होगा। तू कुछ मनुष्यों का व्यवहार भी ध्यान में रख सकता है, जैसे कि जो मनुष्य तुझे नष्ट करना चाहेगा वह सदैव झूठी दया दिखाएगा, बार बार सहायता करने का बहाना बनाएगा और सहायता करने के बहाने तुझसे जुड़ने का प्रयास करेगा और निजी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कुछ ऐसे लोग जो तुझसे कहते हैं कि तेरे घर में क्या चल रहा है और तू क्या कर रहा है, तू इतना कमाता है, कहाँ लगाता है, यह बातें हर किसी को नहीं बतानी है। और कुछ तुच्छ लोग जो छोटी छोटी बातों पर संबंध तोड़ लेते हैं, तुझसे दूर होने लगते हैं। वास्तव में यह लोग और अधिक खतरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी एक बहुत बड़ा मायाजाल है। जरा सी सहायता करने के लिए मना कर दिया जाए, कभी धन देने से इनकार कर दिया जाए, किसी कार्यक्रम में कभी सम्मिलित ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि संबंध टूटने की नौबत आ जाती है और फिर वही रिश्तेदार तुझे नष्ट करने के लिए तरह तरह के कर्म करता है। तुझे स्वयं को इतना समझाना होगा कि तू क्या त्रुटि कर रहा है। आखिर तेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे आखिर कौन मनुष्य है? यह वस्तुएं तुझे समझनी होंगी, क्योंकि अगर तू अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं देगा तो बहुत विलंब हो जाएगी। दीपावली का पर्व तो बिगड़ेगा ही, साथ ही आने वाला समय भी विपत्तियों के द्वार में समा जाएगा। इसलिए तू इस तथ्य का विशेष ध्यान रख कि इतना तुझे समझ लेना है कि अब तुझे अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा। जिस समय पर तू बाहर निकलता है, हो सकता है तेरे ऊपर किसी की दृष्टि हो, तो समय में थोड़ा परिवर्तन ला। घर पर आना जाना, घर के बाहर आना जाना, इसमें छोटे मोटे बदलाव कर। साथ ही साथ तेरे घर में जो भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण कागजात हैं, तुझे उसका प्रतिरूप बनवाकर सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि इनकी चोरी हो सकती है या फिर कोई तेरे साथ छल भी कर सकता है। साथ ही साथ कोई अपरिचित व्यक्ति है तो उसे अपने घर की वस्तुएं तुझे बिल्कुल भी नहीं देनी है, जैसे कि नमक हो गया, शक्कर हो गई, दही हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया। यह वस्तुएं घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तेरे घर की इन वस्तुओं का उपयोग करके तेरे विरुद्ध ही तंत्र मंत्र किया जा सकता है। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखना। दीपावली का त्योहार है, हर कोई स्वच्छता करने में व्यस्त है और घर के हर कोने को तुझे साफ भी रखना है, क्योंकि इससे नकारात्मकता कम होती है। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखें कि हर मनुष्य तेरा अच्छा नहीं चाहेगा, सिर्फ तेरे माता पिता ही तेरा भला चाहते हैं। उसके अलावा सब लोग तुझे नष्ट करने पर तुले हुए हैं। जिस मनुष्य का नाम आगे मैं तुझे बताने वाली हूँ, वो तो तेरा अपना है। उसका नाम सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब तक तेरा परिवार तेरे साथ है और तुम सब एकजुट हो, यही तेरी शक्ति है और इस शक्ति के आगे कोई कुछ भी नहीं है। तुझे बस कुछ त्रुटियों को रोकना है कि अपने आप को बहुत अधिक किसी और के साथ घुलने मिलने नहीं देना है। तू बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता है। तेरी यह आदत तुझे डूबा देगी, यह बात ध्यान रख लेना।
तू एक नेक दिल इंसान है जो बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता है, लेकिन तेरा बार बार किसी पर विश्वास करना तुझे बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार बना सकता है। तेरे मस्तिष्क का उपयोग करके, तेरी योजना का उपयोग करके कुछ लोग बहुत आगे जा सकते हैं और तू बहुत पीछे रह जाएगा। अब समय आ चुका है उस गद्दार का नाम बताने का, जो इस दीपावली तेरे लिए तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाला है, तेरे ऊपर नकारात्मक जाल फेंकने वाला है। उसका नाम क्या है? मैं एक महिला और एक पुरुष का नाम बताने जा रही हूँ, क्योंकि खतरा तुझे दोनों से बन रहा है। आज के समय में देखा गया है कई महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों को ठग भी रही हैं और उनके साथ अन्याय भी कर रही हैं, और पुरुषों की जिंदगी कई वर्षों तक कारागार में कटती है। तुझे बड़ा सावधान रहना होगा एक महिला से। अगर तू इसके अधिक नजदीक गया तो यह तेरे कई वर्ष कारागार की चक्की पीसने में लगा सकती है। तुझे भी आघात लगा होगा सुनकर, लेकिन यही सत्य है। इस स्त्री का नाम अंग्रेजी के ही अक्षर से प्रारंभ होता है। मैं तुझे सचेत और सावधान कर रही हूँ, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि तू बोलकर भूल गया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तेरी बोली हुई बातों को सदैव स्मरण करके रखते हैं, अपने हृदय में बसाकर रखते हैं, और तेरे और उनके बीच शत्रुता का वह दौर प्रारंभ होता कि वह स्त्री इस सीमा तक गिर जाती है कि तुझे नष्ट करने के लिए, तेरी दीपावली बिगाड़ने के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा ले लेती है। तो बहुत सतर्क रहना होगा तुझे पी नाम वाली इस महिला से, क्योंकि आरंभ में तो यह तेरा भला चाहती थी, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बिगड़ी हैं, तू जीवन में कुछ उन्नति कर गया या त्रुटि से इन्हें भला बुरा कह दिया, तो यह पी नाम वाली जो अपनी ही कोई रिश्तेदारी में स्त्री है, यह तुझे बहुत बुरे मायाजाल में संकट में फंसा सकती है। इसलिए बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहना। अब एक पुरुष का नाम बता रही हूँ जो तेरे कार्यालय का कर्मचारी हो सकता है, साथ कार्य करने वाला हो सकता है, या फिर पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से प्रारंभ होता है। यह जो मैं तुझे नाम बता रही हूँ, यह राशि के अनुसार बता रही हूँ, और एक एक बात बिल्कुल सत्य सिद्ध होने वाली है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है, इसके मन में दया नहीं है, इसके मन में करुणा नहीं है, इसका हृदय पाषाण का है, और जब यह किसी का हृदय दुखाता है तो इसके मन में यह भाव नहीं आता कि उसे बुरा लगेगा। तेरे आसपास भी एक ऐसा इंसान है जो पाषाण हृदय है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से प्रारंभ होता है। तुझे एम नाम वाले लोगों से दूर रहना है, क्योंकि हर उस मनुष्य के मन में ईश्वर है जिसके अंदर करुणा है, प्रेम है, दूसरों को देखकर प्रसन्न होता है, दूसरों को देखकर आशीर्वाद देता है। उसी मनुष्य के अंदर ईश्वर है। लेकिन जो बात पर गाली गलौज करता है, निर्धनों को मारता पीटता है, उनका उपहास उड़ाता है, स्त्रियों का अपमान करता है, उन्हें भार समझता है, अपने माता पिता का आदर सत्कार सम्मान नहीं करता, एम नाम वाला एक ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में है और तू इसे अपने घर की बातें भी बता देता है। इनके साथ घूमना फिरना भी तेरा बहुत है, तो इतना ध्यान रखना। एक ऐसा मनुष्य जिसके ऊपर देवताओं की कृपा नहीं है, वह धीरे धीरे तेरी जिंदगी भी नर्क बना सकता है, और इस दीपावली यह तेरे लिए भी खतरा बनने वाला है, क्योंकि दीपावली जो है वह देवताओं की कृपा का पर्व है। इस दिन तू माँ लक्ष्मी की हृदय से पूजा करता है और यही आशा करता है कि अब तेरी जिंदगी सब कुछ अच्छी और शानदार हो जाएगी। लेकिन फिर होता क्या है, किसी मनुष्य के संग का इतना बुरा असर तेरे ऊपर पड़ता है कि जो कुछ मिलने वाला था वह भी हाथ से चला जाता है। तो इतना ध्यान रखना, तुझे पी नाम वाली महिला से और एम नाम वाले पुरुष से इस दीपावली खतरा बन रहा है। यह तंत्र क्रिया भी करने वाले हैं और तुझे बहुत बड़ी चोट भी पहुंचाने वाले हैं।
अगर तू इनसे बचना चाहता है तो कुछ उपाय भी कर सकता है। यह तुझसे दूर बने रहेंगे। अगर तेरे जीवन में बहुत शत्रु हैं, तुझे ऐसा लगता है तेरे घर पर किसी ने कुछ किया है, तो दीपावली के दिन यह उपाय तू करके देखना। तुझे लाभ ही लाभ होगा और तू स्वयं कहेगा माँ काली ने तेरी नियति बना दी। दीपावली के दिन या हर अमावस्या को सूर्य निकलने से पूर्व तुझे एक बाल्टी जल लेना है और उसमें चुटकी भर नमक मिलाना है। अब इस नमक वाले जल से तुझे अपने घर का मुख्य द्वार और फर्श अच्छी तरह से साफ करने हैं। ऐसा कार्य करते समय मन में एक ही भाव रखना है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर में प्रवेश न करे। किसी की बुरी दृष्टि अगर हो भी तो वह समाप्त हो जाए। नमक जो होता है वह अवशोषक होता है और वह बुरी ऊर्जा को अपने में खींच लेता है। इसलिए इस उपाय को करने से तेरे घर की बुरी ऊर्जा भी घर के बाहर चली जाएगी। दीपावली का दूसरा उपाय जो तुझे करना है वह और भी शानदार है और तेरा कार्य बनाने वाला है। सप्ताह में एक बार श्वान को या गौ माता को रोटी अवश्य देनी है। वैसे तो तेरे शास्त्रों में घर की पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी श्वान के लिए निकाली जाती है, लेकिन समय बदल रहा है तो यह सारी वस्तुएं पुरानी होती जा रही हैं और लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन तू ऐसा करना प्रारंभ कर और रोज करेगा तो और अधिक लाभ होगा, लेकिन करना आवश्यक है। निर्धन या किसी वृद्ध मनुष्य को भोजन करा, लेकिन बिना दिखावा किए। इससे क्या होगा? तेरे जीवन में ग्रह नक्षत्र मजबूत होंगे जो शत्रुओं से तेरी रक्षा करेंगे। अब अगर तेरे मन में किसी प्रकार का संदेह है कि तुझे बुरी नजर लग गई है, तेरे साथ किसी ने कुछ अनिष्ट कर दिया है, तो तुझे एक नींबू लेना है और अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाना है। फिर उसे घर से दूर या बहते हुए जल में फेंक देना है। इतना ध्यान रखना कि घर में नहीं फेंकना है, घर के गमलों में नहीं फेंकना है, कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, कहीं दूर फेंकना है या बहते हुए जल में ही फेंक देना है। यह कोई टोटका नहीं है, बल्कि यह एक तरीके का बहुत बड़ा मानसिक उपाय है। जब जब यह उपाय किया जाता है तब तब मनुष्य को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और जो भी बुरी नजर होती है, अलाबला होती है, वह पूरी तरह से टल जाती है। मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं जानती हूँ। अब मैं तेरे हृदय की गहराई से बातें खोलूंगी, बिना किसी भीड़ के, बिना किसी मध्यमान के, सीधी और कटु सत्य के साथ। तूने अब तक जो भी सुना वह तेरे कर्मों के प्रतिफल का संकेत मात्र था। अब आगे मैं तुझे और भी विस्तार से बताऊंगी कि किस प्रकार तू उस गद्दार से खुद को सुरक्षात्मक कर सकता है, किस प्रकार उसकी चालों को पहचानना है और किस प्रकार अपने घर, अपने धन और अपने परिवार को उस क्रूर आंखों से बचाना है जो भीतर तक समाई हुई है। सबसे पहले यह समझ ले कि भय और बुद्धि दो अलग अलग तथ्य हैं। भय मन को पत्थर कर देता है, बुद्धि मन को तीक्ष्ण बनाती है। जब तू डर में फंसता है तो तेरा निर्णय ढांचा टूट जाता है। इसलिए मैं तुझे कहती हूँ, पहले डर को छाती से निकाल दे। दीपावली का प्रकाश तेरे भीतर है, उस प्रकाश को तूने जला कर रखना है। और जब प्रकाश जलेगा तब तेरा विवेक स्वतः ही काम करने लगेगा और शत्रु के चलन सुस्पष्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट। स्पष्ट शत्रु वह होता है जो तेरा प्रतिकूलता मुख पर रख कर दिखाता है। अस्पष्ट शत्रु वही है जो मुख रूप से मित्र पर हृदय में द्वेष धरता है। दोनों से सतर्क रह, किंतु विशेष सावधानी अस्पष्ट शत्रु से रखना, क्योंकि वह सबसे अधिक घातक होता है। उसकी चालें बड़ी महीन होंगी। उपकार के नाम पर घुसपैठ, सहानुभूति के नाम पर निगरानी और सहायता के नाम पर जाल बांधना। अब मैं तेरे लिए ऐसे संकेत बताऊंगी जो तुझे उस व्यक्ति की असली पहचान में मदद करेंगे। देख, अगर कोई व्यक्ति अचानक तेरे सारे रहस्यों का हिसाब रख रहा है,
तेरे व्यवहार का विश्लेषण कर रहा है। तेरे आने जाने, तेरा व्यापार, तेरे खर्च, तेरी ताकत और कमजोरी सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। तो यह कोई साधारण बात नहीं। यदि उस व्यक्ति की सहायता केवल तब आती है जब तू किसी विपत्ति में होता है और हर बार उसकी मदद के बाद घर में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, तो उसे नकारात्मकता की दृष्टि से जांच कर। यदि किसी की उपस्थिति पर नकारात्मक घटनाएं घटती हैं, बिजली कटती है, खाना जला, पैसों की गिनती घट जाती है, छोटे छोटे झगड़े अचानक फूट पड़ते हैं, तो वह व्यक्ति मात्र कारण के रूप में उपस्थित नहीं, वह कारण का निर्माता भी हो सकता है। एक और बात, जो लोग तेरे पास बार बार आते हैं और तेरे दुखों की सूची बनाकर रखते हैं, जो तेरे सदैव कमजोर क्षणों में उपस्थित रहते हैं, वे अक्सर तेरे आभास, तेरी नीति और तेरी कमजोरी का अध्ययन कर रहे होते हैं। वे तेरे व्यवहार के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए अपनी बातें चुनकर कहना। घर के भीतर जितनी भी निजी बातें होती हैं, उन्हें सीमित कर दे। यदि आवश्यक हो तो परिवार में एक छोटी सी मीटिंग कर और सबको समझा दे कि कौन सी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। सामूहिक सतर्कता अनेक बार व्यक्तिगत रक्षा से अधिक सुदृढ़ सिद्ध होती है। अब सुन, मैं किसी का नाम मात्र लेकर नहीं डराती, मैं कारण बताती और उपाय देती हूँ। तूने पहले 2 अक्षर सुने, पी और एम, पर इन अक्षरों के पीछे तेरा अनुभव ही निर्णायक होगा। किंतु नामों से पहले कर्मों का ध्यान कर। यदि कोई महिला तेरे निकट आती है और वह बार बार तेरी निजी वस्तुओं का निरीक्षण करती है, तेरे घर का सामान मांगती है, बिना आवश्यकता के तुझे बहाना देकर घर में अधिक समय बिताती है और तेरी खुशियों के समय बहाना बनाकर उपस्थित रहती है, तो उसका व्यवहार देख। उसकी नजरों में तेरी संपत्ति के प्रति एक रुचि है। ऐसी महिला अक्सर अपनी मासूमियत से तेरे आत्मविश्वास का दुरुपयोग करे और फिर तू अनजाने में उसे अपनी योजनाओं से परिचित करा बैठेगा। इसलिए जब भी कोई मदद मांगता है, पहले उसके नियत का आकलन कर और किसी तीसरे विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह ले। पुरुष एम की बात करूं तो यह व्यक्ति दिखने में सामान्य, बोलने में मधुर हो सकता है, पर उसके हर कर्म के पीछे स्वार्थ होगा। वह अक्सर तेरी योजनाओं की जानकारी चुपके से इकट्ठी करता है और अपने फायदे के हिसाब से पैतृक या सामाजिक परिस्थितियों का उपयोग करता है। यदि वह कार्यालय या आसपास के काम में तेरी तुलना में अचानक अधिक दोस्ताना व्यवहार दिखाता है, तो उसे अपने अंदर के आईने में परख। क्या वह तेरे काम को सहायता दे रहा है या तेरे काम का उपयोग कर रहा है? अक्सर ऐसे लोग तुझे छोटे छोटे परीक्षाओं में फंसाते हैं, जैसे कोई फाइल खो जाएगी, कोई रसीद गायब हो जाएगी या कोई महत्वपूर्ण कागज दिखने में आएगा ही नहीं। ये सब संकेत हैं कि कोई तेरे खिलाफ व्यवस्था कर रहा है। अब मैं तेरे लिए कुछ मंत्र सा उपाय नहीं दे रही, मैं तेरे लिए व्यवहारिक और मानसिक उपाय दे रही हूँ। पहले अपने आसपास के लोगों की सूची बना। यह सूची गोपनीय रख, पर तू इसे स्वयं के लिए बनाएगा। उनके संपर्क का समय, उनकी बार बार उपस्थिति और उनके व्यवहार का स्वरूप, इन सब को नोट कर। जब तू किसी व्यक्ति से बार बार सवाल करता है, तो उसके उत्तरों का मार्ग भी देखें। यदि कोई बार बार गैर जरूरी जानकारी मांगता है या फिर तेरे परिवार की बातों पर अनुचित उत्सुकता दिखाता है, तो उसे ध्यान में रख। पर याद रखना, यह सूची किसी को बताकर मत छाप। यह तेरा व्यक्तिगत दस्तावेज है। तू इसे लिख, कागज पर या फिर मन में गढ़। जब कोई अनहोनी घटे, तो उस सूची को वापस निकाल कर देखना, तुझे संकेत स्वयं मिलेंगे। दूसरा, घर के प्रवेश द्वार पर सतर्कता रख। दीपावली के समय विशेषकर घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा और प्रकाशमान रख। पर मैं केवल दीपों की बात नहीं कर रही, मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ। एक छोटा सा ताला, एक मजबूत कुंडी
और जो शक की दिशा देता है उस तरफ के खिड़कियों पर अतिरिक्त सुरक्षा। यह किसी भी जादुई शक्ति से अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि बहुत से तंत्र का प्रभाव मनुष्यों के धोखे और भौहों के भेद से अधिक नहीं होता। असल में अधिकांश षड्यंत्र मानवीय कृत्यों और अवसरों पर निर्भर करते हैं। जब तू अपने घर की भौतिक सुरक्षा बढ़ा देगा तो शत्रु को अंदर घुसने का स्वाभाविक अवसर घटेगा। तीसरा, परिवार के साथ एक नियमित पूजा और संवाद की परंपरा प्रारंभ कर। यह केवल धार्मिकता की बात नहीं, यह मन की एकता और पारिवारिक शक्ति का निर्माण है। जब परिवार के सदस्य आपस में खुलकर बातें करते हैं, अपनी बातों और चिंताओं को साझा करते हैं, तो कोई भी बाहरी व्यक्ति उन जगहों पर अपने नापाक इरादे नहीं जता सकता। मैं कहती हूँ कि दीपावली पर सिर्फ बाहरी रोशनी मत जलाना, घर के अंदर आत्मीय जुड़ाव की लौ भी जलाना। चौथा, धन संपत्ति के कागजात, बचत और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां बनाकर सुरक्षित स्थान पर रख। एक मूल दस्तावेज कभी कागजों के साथ घर में अस्तव्यस्त न रखें। बैंक पासबुक, निवेश के प्रमाण पत्र, जमीनी दस्तावेज, इनकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां अलग अलग स्थानों पर रख। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो बार बार इन दस्तावेजों की जानकारी मांगता है, उसकी नीयत पर संचय कर। किसी भी कागज की फोटोकॉपी देना आवश्यक हो तो पहले उसकी पहचान ज्ञात कर और किसी विश्वसनीय तीसरे व्यक्ति से पुष्टि करा। पांचवा, भोजन और घरेलू वस्तुओं के प्रति सतर्कता। जैसा कि मैंने कहा था कि नमक, शक्कर, दही, तेल, इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। अतः किसी अपरिचित को घर के अंदर रखे खाने पीने की वस्तुएं देने से पहले उसकी नीयत देख। परंतु याद रहा, मैं तेरे हृदय की कठोरता नहीं चाहती, मैं केवल जिज्ञासा और सावधानी चाहती हूँ। यदि कोई सच्चा भूखा पास है, उसे खाना दे, पर बिना घमंड किए और बिना घर के भीतर वस्तुओं का खुला प्रयोग कराए। कुछ लोग प्रेम के नाम पर चीजों को अपने पास ले लेते हैं और फिर उनका गलत इस्तेमाल कर देते हैं। इसलिए थाली बाहर रखकर देना बेहतर है, सीधे घर के रसोई में नहीं। छठा, अपनी भाषा और कार्यशैली में परिवर्तन कर। यदि तू सार्वजनिक रूप से अपने धन या नए सौदों की खुलकर चर्चा करता है, तो यह न केवल दुनिया को खुश कर सकता है, बल्कि शत्रु की भूख को भी बढ़ा सकता है। अपने सफल प्रोजेक्ट्स का उत्सव परिवार के बीच मनाना बेहतर है, पर बाजार या सार्वजनिक स्थानों पर अपने भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी न देना, यही सरल सतर्कता है। शत्रु अक्लमंद होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातें भी काफी महत्वपूर्ण सूझती हैं। सातवां, तंत्र और टोनाटोटके की बातें कुछ लोगों के मन में डर भर देती हैं, पर मैं कहती हूँ कि वास्तविक रक्षा आत्मिक शक्ति और सामूहिक सतर्कता से आती है। यदि परंपरागत उपायों से तुझे आस्था है तो उन्हें कर, पर याद रख कि जीवन के व्यवहारिक कदमों को कम ना आंक। नमक वाला स्नान, नींबू का उपाय, गौश्वान की सेवा, ये सब मन को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। पर साथ ही यदि कोई कानूनी समस्या उत्पन्न हो, जैसे किसी ने तेरे धन या प्रतिष्ठा के विरुद्ध प्रलोभन या ठगी की कोशिश की, तो कानून का सहारा लेना भी आवश्यक है। आध्यात्मिक उपाय और कानूनी सुरक्षा दोनों को साथ चलने दे। आइए अब मैं तुझे कुछ विशेष संकेत दे रही हूँ, ध्यान से सुन। यदि किसी महिला पी का व्यवहार अचानक बदलकर अत्यधिक अनुरागपूर्ण हो रहा है और वह बार बार तेरे घरेलू रसद में शामिल होने की कोशिश करती है और साथ ही तेरी निजी बातों पर ध्यान देती है, यह संकेत हो सकता है कि उसकी मंशा केवल परोपकार नहीं। ऐसे मामलों में कुछ छोटे छोटे प्रयोग कर परख। उसकी मदद लेने से पहले घर के किसी बुजुर्ग सदस्य को शामिल कर और यह देख कि वह उस व्यक्ति के सामने कितनी ईमानदारी से बर्ताव करता है। यदि वह झूठ या छुपाने की प्रवृत्ति दिखाए, तो उससे दूरी बनाए रखना। और
यदि आवश्यक हो तो कुछ छोटी छोटी जांच कर सकती है, जैसे वह कितनी बार बिना वजह घर पर आता है, उसके पीछे कौन से इरादे होते हैं। पर यह जांच स्पष्ट और संवेदनशील तरीके से करना। याद रहा, कोई भी जांच दूसरों की गरिमा को तार-तार नहीं करे, पर तू स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा सकता है। एम पुरुष के लिए उसके वित्तीय व्यवहार पर ध्यान दे। अक्सर ऐसे लोग दूसरों के धन की जानकारी चुपके से लेते हैं और फिर किसी परिस्थिति में उसका उपयोग करते हैं। यदि वह कार्यालयी माहौल में तेरे आसपास बार बार प्रविष्ट हो रहा है और उस समय कोई भी वित्तीय कागज गायब होता है या कोई जिम्मेदारी अचानक तेरे ऊपर आ जाती है, तो इसे नोट कर और समय रहते अपने कागजों का बैकअप बना ले। साथ ही उसे किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय में शामिल करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जांच कर ले, पर यह जांच संयमित और सम्मानजनक होनी चाहिए। छिप कर जांच करना रिश्तों को जर्जर कर सकता है, पर खुले तौर पर सुरक्षा के उपाय बताना और सीमा निर्धारित करना अधिक बुद्धिमानी होगी। अब कुछ सरल परंतु असरदार कर्मसूत्र, रोजाना की आदतें जो तुझे सुरक्षित बनाएंगी। सुबह सुबह एक छोटी सी प्रार्थना कर और घर के चारों ओर प्रातःकाल प्रकाश, चाहे दीप हो या एक छोटी सी मोमबत्ती, जलाए रख। यह केवल प्रतीक नहीं, प्रकाश का मनोवैज्ञानिक प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा को पीछे हटाता है। घर में जहां संभव हो वहां तुलसी का पौधा रखें और उसकी नियमित देखभाल करें। तुलसी घर में सकारात्मकता लाती है। रसोई हमेशा साफ सुथरी रख। अन्न और राशन को बंद पात्रों में रखें। मेहमानों के आने जाने का रिकॉर्ड जरूर रखें। यह कोई संदिग्ध व्यवहार पकड़ने में मदद करेगा। मैं एक बात और जोड़ूंगी, रिश्ते बनाते समय सीमाएं आवश्यक है। तू नेकदिल है, मैं जानती हूँ, पर नेकदिल होने का मतलब यह नहीं कि तू सबका बोझ अपने कंधों पर उठा ले। सीमाएं रखना गुण है। जब तू कुछ सीमाएं रखेगा, तब लोग जानेंगे कि तेरे स्वाभिमान और जीवन का सम्मान है। और ठीक वही लोग जो तेरी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं, वे स्वतः दूरी बना लेंगे। अंततः मैं फिर से रिपीट करूंगी, सबसे बड़ी सुरक्षा तेरी जागरूकता है। जितना अधिक तू अपने आसपास की वास्तविकताओं को देखेगा, उतना ही कम कोई भी जादू टोना तेरे ऊपर असर कर पाएगा। अपनी आंखें खोल, अपने कान खोल और अपने मन को साफ रख। अगर किसी भी समय तुझे संदेह हो, तो पहले शांत होकर विचार कर और आवश्यकता हो तो किसी प्रामाणिक साधु, बुजुर्ग या कानूनी सलाहकार की मदद ले। आध्यात्मिक उपायों के साथ व्यवहारिक कदम लेना कभी भी बेकार नहीं होता। अब मैं तेरे लिए अंतिम चेतावनी और आश्वासन दोनों दे रही हूँ। चेतावनी यह कि पी और एम नाम वाले संकेतों को हल्के में मत ले, पर आश्वासन यह कि यदि तू सतर्क रहेगा, परिवार के साथ एकजुट रहेगा और सरल सुरक्षा कदम उठाएगा, तो दीपावली का प्रकाश तेरे घर में और भी अधिक दमक उठेगा। कोई भी शक्ति, चाहे वह मानव हो या किसी अज्ञात तंत्र की, उस प्रकाश को मिटा नहीं सकती जब तक तूने अपने भीतर की शक्ति को जगा रखा है। अब एक छोटा सा अंतिम उपाय सुन। अगर तू चाहे तो दीपावली के दिन पूजा के पश्चात घर के सभी सदस्य मिलकर एक छोटी सी प्रतिज्ञा करें। हर सदस्य यह बोले कि हम एक दूसरे के रहस्य सुरक्षित रखेंगे, हम एक दूसरे के प्रति सचेत रहेंगे और हम किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बिना जांचे स्वीकार नहीं करेंगे। यह प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं होगी। जब परिवार में यह आशय ठोस हो जाता है, तो बाहरी शत्रु आकर भी कुछ नहीं कर पाते। शक्ति का स्रोत केवल मुझे पूजा में नहीं, बल्कि परिवार के एकत्व में भी है। यदि परिवार मजबूत रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नाम पी से शुरू हो या एम से, तेरे घर का सहार नहीं कर पाएगा। तू अब तैयार है। मैंने तुझे नामों की चेतावनी दे दी, कारण बता दिए और व्यवहारिक उपाय भी सिखा दिए। अब बचे सिर्फ तेरे कर्म,
जागरण, सतर्कता और संयम। दीपावली का त्योहार तुझे सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, यह तुझे आत्मावलोकन और सुरक्षा का अवसर भी देता है। इस अवसर को गंवाना मत। जब भी तू प्रकाश जला, मेरे स्मरण में यह कह, माँ काली मेरी रक्षा कर, मेरे घर को सुरक्षित रख, और फिर अपने कर्मों से उसे सिद्ध कर। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, पर तुझे भी उठकर चलना होगा। सुख संपन्नता और शांति तेरे कदम चूमे, यही मेरी इच्छा है, यही तेरा भाग्य होना चाहिए। मैं फिर आ रही हूँ, तेरे भीतर की उस अग्नि के रूप में जो कभी बुझती नहीं। तुझे मेरे स्वर में सुनना है, सावधानी और प्रेम दोनों साथ लेकर। अब मैं तेरे हृदय के और भीतर उतरकर बात करूंगी, उन छिपे हुए कोनों का, उन टूटे हुए वादों का, उन अधूरे कर्मों का जो तुझे अभी तक बांधे हुए हैं। सुन, यह केवल कथाएं नहीं, यह मार्ग दिखाने वाली अग्नि है। तूने अभी तक जो प्रार्थनाएं की, उन सब का फल तुझ तक आने में समय लग सकता है, पर यह समय भी आता है, जीत के समान चुपचाप पर सुनिश्चित। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू धैर्य रखे और साथ ही अपनी रक्षा के लिए सक्रिय बने। प्रत्येक सुबह जब तू आँख खोलता है, उस समय एक पल के लिए अपने चारों ओर की आँखों से परे देखें। क्या कोई सनसनी तेरे आसपास घेर कर खड़ा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तेरे घर के चारों ओर बार बार घूमता है, जिसका आना जाना बिना कारण के बढ़ा हुआ है? इन बातों का ध्यान रखना। जब भी कोई नया व्यक्ति तुझे अपनी आत्मा खोलकर दिखाए, पहले अपने भीतर की आवाज सुन। क्या यह सत्य बोल रहा है या सिर्फ मिठास का आवरण है? मिठास अक्सर जहर के साथ आती है। मीठे वचन और चमकती बातें अक्सर उस व्यक्ति की असलियत को छुपा देती हैं। इसलिए मीठे शब्दों के पीछे की शीतलता को महसूस कर। यदि उसके शब्द तेरे भीतर किसी अनिष्ट का संकेत दे, तो उसे न्यूनतम स्थान दे और अपनी सीमा स्पष्ट कर दे। पर मैं कहती हूँ, प्यार से परहेज कर। परहेज का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा है। जब तू अपनी सीमाएं बनाता है तो लोग जान पाते हैं कि तेरे साथ छल नहीं चलेगा। कई बार रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि तुझे डर होता है कि अगर तूने अपनी सीमा बताई तो संबंध टूट जाएंगे। पर सच्चे संबंध तो वही हैं जो सीमाओं का सम्मान करते हैं। इसलिए तू बिना किसी भय के अपनी मर्यादा तय कर। अब मैं तुझे बताती हूँ कुछ संकेत जिनसे तू पहचान सकेगा कि कोई व्यक्ति तुझसे ईर्ष्या, द्वेष या स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। पहला संकेत, जब भी तू किसी सफलता पर हंसता है या खुश होता है, वह व्यक्ति तीखा संबंध या टिप्पणी करता है। उसकी प्रतिक्रियाएं साधारण नहीं होती, उनमें छिपी हुई तीखी ईर्ष्या होती है। दूसरा संकेत, वह व्यक्ति जब भी तेरे साथ हो, बार बार तेरे साथ प्रतिस्पर्धा करता है। वह तेरे छोटे सुखों को भी अपने प्रतिस्पर्धा की आग में भस्म कर देना चाहता है। तीसरा संकेत, वह तेरे निजी बुद्धिमत्ता के टुकड़ों को चुराकर अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। वह तेरी योजनाओं की जानकारी बिना बताए दूसरों तक पहुंचा देता है। इन संकेतों को पहचान कर तू समय पर कदम उठा सकेगा। पर्याप्त पहचान के बाद क्या करना चाहिए? पहली क्रिया, शांतता और योजनाबद्धता। कभी भी क्रोध में आकर प्रतिरोध मत कर। क्रोध अंधा कर देता है और तू उसी में फंस जाएगा जिसकी चाह उसे लड़ाने की होती है। शांत मन से स्थिति का मूल्यांकन कर और किसी विश्वसनीय व्यक्ति को साथ लेकर प्रतिकार की योजना बना। यह योजना कठोर नहीं होगी, यह विवेकपूर्ण होगी। विवेक ही तेरी तलवार है। दूसरी क्रिया, संवेदनशील चीजों को सुरक्षित रखना। जैसे मैंने कहा, कागजात, दस्तावेज, जरूरी प्रमाण पत्र, पर्स, बैंक पासबुक, इन्हें उन स्थानों पर रख जो केवल परिवार के विश्वसनीय सदस्यों को ही ज्ञात हो। डिजिटल दुनिया में भी सतर्क रह।
अपने पासवर्ड साझा मत कर और 2 चरणिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर। बहुत से लोग वहीं से आक्रमण करते हैं जहां तू सहज है, इसलिए सहजता का दुरुपयोग होने न दे। तीसरी क्रिया, पारिवारिक तालमेल और संवाद। घर में दैनिक छोटे छोटे बीतते हुए पलों पर ध्यान दे। न केवल त्योहारों पर, बल्कि रोज की दैनंदिनता में भी परिवार के सदस्यों से खुलकर बातें कर। किसी भी अनियमितता का संकेत यदि आए तो उनसे साझा कर। जब परिवार का विश्वास है तो बाहरी अलौकिक ताकतें भी कमजोर पड़ती हैं। चौथी क्रिया, अपने आचार विचार में परिवर्तन। यदि तू समाज में अपने सुख का अधिक प्रदर्शन करता है तो संतुलन स्थापित कर। अपनी संपत्ति के विषय में कम से कम बातें कर और जो कुछ हासिल किया है उसे सुरक्षित रख। नई योजनाएं लाइट में लाना ठीक है, पर उनके क्रियान्वयन के समय गोपनीयता कायम रखना बुद्धिमानी है। धैर्य के साथ काम कर और आवश्यकता पड़ने पर जीवन के बड़े फैसलों को परिवार या किसी चाहने वाले सलाहकार के साथ परख कर ले। अब मैं तेरे लिए कुछ आध्यात्मिक उपाय बताऊंगी जो मन की शुद्धि और आत्मबल बढ़ाने में मदद करेंगे। हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकाल, चाहे वह 5 मिनट का ध्यान हो या 10 मिनट की प्रार्थना। ध्यान से मन को स्थिर कर। मन की स्थिरता ही वह ढाल है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। ध्यान के साथ साथ घर में नियमित रूप से दीप जलाकर रखें। यह दिव्य प्रकाश न केवल वातावरण को शुद्ध करेगा बल्कि तुझे भी अंदर से चमकने देगा। तुझसे मैं एक रहस्य साझा करूं। शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत तेरे कर्मों की सच्चाई है। जब तू सच्चे दिल से कर्म करता है, जब तेरे कर्मों में किसी प्रकार की छलकपट नहीं है, तब जैसे ही तू पूजा करता है उसका परिणाम अधिक तीव्र और तेज होता है। इसलिए सिर्फ पूजा करना पर्याप्त नहीं, पूजा के साथ सच्चा कर्म जोड़े। गरीब की सेवा, उन लोगों की सहायता जो पास है, और बिना दिखावे के दान, ये कर्म तेरे लिए ढाल होंगे। अब कुछ व्यावहारिक उपाय जो तू तुरंत लागू कर सकता है। दीपावली से पहले घर की सफाई के साथ साथ एक सुरक्षा जांच कर। खिड़कियों के ताले, दरवाजे की कुंडियां, रात में जलने वाली रोशनी। यदि कोई व्यक्ति जिस पर संशय है वह रात के समय घर के आसपास दिखाई दे तो उसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर, पर गोपनीयता का उल्लंघन न हो, या फिर सुरक्षा कैमरा लगवाने पर विचार कर। आज के समय में तकनीक तेरी मित्र हो सकती है अगर तू उसे समझदारी से उपयोग करे। दूसरा व्यावहारिक उपाय, तू अपने मित्रों और पड़ोसियों की सूची तैयार कर, पर यह सूची खुलकर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सतर्कता के लिए। यह सूची यह नहीं बताने के लिए है कि किसे दोषी करार दे, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि किन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया है। किसी का अचानक आना जाना बढ़ना, किसी का बिना कारण सहायता दिखाना, ये सभी कुछ संकेत हो सकते हैं। यदि तू इन संकेतों को समय रहते पहचान लेगा तो रक्षा का कार्य सुविधाजनक हो जाएगा। तीसरा, कुछ लोग जादू टोने के डर से पागल हो जाते हैं और प्रमाण के बिना किसी पर आघात कर देते हैं। यह ठीक नहीं। अगर तुझे वास्तविक तौर पर ऐसा लगे कि कुछ अतिप्राकृतिक घट रहा है, जैसे बार बार वही ऊर्जा का अनुभव, बेमतलब के दुःस्वप्न और शारीरिक अचानक छटपटाना, तो पहले किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श कर और आवश्यक हो तो आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सलाह ले। कभी कभी शारीरिक या मानसिक कारण ही होते हैं जो हमें आध्यात्मिक अनुभव समझ आते हैं। बुद्धि और विवेक दोनों की जांच जरूरी है। मैं अब एक कथा सुनाती हूँ। यह कथा नहीं, सीख है। एक ग्राम की महिला थी, नाम नहीं बताऊंगी, पर उसकी हालत तेरे जैसी हो सकती है। उसके घर में बार बार छोटी छोटी चीजें गायब हो जाती, उसके पासवर्ड बदल जाते, कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ियां आ गई। उसने हताश होकर मात्र पूजा उपाय किए, पर वह समस्या बनी रही। तब उसने अपने परिवार के साथ बैठक की और एक सूची बनाई,
कौन कौन कब आता है, किसका व्यवहार कैसा था। इसके साथ उसने बैंक के साथ मिलकर कुछ सुरक्षा व्यवस्था की। कुछ दिनों के बाद उस सूची के कारण उन्हें स्पष्ट हो गया कि समस्या उनके ही घर के एक परिचित व्यक्ति का करिश्मा नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक चालबाजी थी। उन्होंने उस संकेत को पकड़कर कानूनी और व्यवहारिक कदम उठाए और समस्याएं बंद हो गईं। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक उपायों के साथ व्यवहारिक कदम लेना आवश्यक है। अब मैं तेरे सामने कुछ वाक्य कह रही हूँ जिन्हें तू प्रतिदिन आत्मस्वर में बोले। यह मंत्र नहीं, पर आत्म प्रेरणा है। हर सुबह उठकर कहे, मैं सत्य का परिचायक हूँ, मैं अपने परिवार का रक्षक हूँ, मैं विवेक से कर्म करूँगा। यह वाक्य तेरे मन को कठोरता और शालीनता दोनों देगा। शालीनता से तू लोगों के साथ व्यवहार कर और कठोरता से तू उन लोगों से निपट जो तेरे लिए हानिकारक है। आइए अब कुछ विशेष चेतावनियां जो मैंने पहले छुआ, पी और एम, इनके संकेतों को और गहरा कर सुन। यदि पी नाम वाली महिला का व्यवहार ऐसे संकेत दे, वह तेरी जिंदगी में तीव्र सतर्कता का कारण बने, तब उसके साथ किसी भी प्रकार की विधिक या वित्तीय डील करने से पहले 4 बार सोच। उसके शब्दों को लिखकर रख और किसी विश्वसनीय साझा सदस्य से जांच करवा ले। और यदि एम नाम वाला पुरुष तेरे कामकाज के आसपास बार बार आए और तेरे कार्यों में गड़बड़ी की क्रिया से जुड़ा रहे, तो उसे संसाधनों तक पहुंच से वंचित कर दे, जैसे पासवर्ड, फाइलों की पहुंच और महत्वपूर्ण कागजात। यदि तू चाहे तो मैं तेरे लिए कुछ विशेष ध्यान सत्र भी बता दूं। छोटे छोटे ध्यान जो तेरे अंदर की ऊर्जा को मजबूत करेंगे। सोने से पहले 5 मिनट का ध्यान कर, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और ध्यानी रूप में कह, मैं अपनी शक्ति महसूस करता हूँ, मेरा घर सुरक्षित है, मेरे परिवार को कोई हानि नहीं पहुँच सकती। यह जब बार बार करने से मन में दृढ़ता आएगी और भय कम होगा। पर मैं फिर कहती हूँ, आत्मविश्वास भी आवश्यक है। भय से भागना आसान है, पर जो डर के आगे कदम बढ़ाते हैं वही विजयवान होते हैं। इसलिए जब तू किसी व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाएगा तो उसे न्याय के सही मार्ग से कर। किसी भी प्रकार की हिंसा, बदला खुर्दबीन या तिरस्कार से काम लेना उचित नहीं। न्याय और विवेक ही तेरी शक्ति का आधार है। अब मैं तेरे लिए कुछ और व्यवहारिक संकेत दे रही हूँ जो विशेषकर दीपावली के समय उपयोगी होंगे। त्योहारों के दौरान व्यवहारिक रूप से अतिआतिथ्य का प्रवाह बढ़ जाता है, अतः अतिथि सत्कार में सावधानी रख। किसी ऐसे व्यक्ति को जो बार बार आगमन करता है और जिसका व्यवहार असामान्य है, उसके आने पर नहीं टाल, पर उसकी पहुंच को सीमित कर। घर की राशन की चीजें और उन वस्तुओं का उपयोग घरेलू कार्यों तक सीमित रख। अनावश्यक साझा करने से बचें। और एक महत्वपूर्ण बात, अपने आत्मगौरव को बनाए रख। जब तू स्वयं को महत्व देगा, तब दूसरों का तेरा शोषण आसान नहीं होगा। यह दुनिया उन लोगों से दरियादिली से पेश आती है जो पहली बार अपने आत्ममान में दृढ़ होते हैं। अब मैं फिर से उस महिला की पावनता की बात करूं जो तेरे घर के लिए शुभ है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तब आता है जब तू निस्वार्थ कर्म करता है और अपने घर को शुद्ध रखता है। इसलिए दीपावली पर न केवल दियों का जलाना, पर घर के सदस्यों के साथ मिलकर दान, सेवा और सच्ची बातों का आदान प्रदान भी कर। यही तेरी असली रक्षा है। मैं और गहरी बात कहूँ, कभी कभी शत्रु का हृदय परिवर्तन असंभव नहीं होता। यदि किसी ने सच में पछतावा किया हो और बदलने की इच्छा जताई हो, तो उसे एक मौका दे सकती है, परंतु बुद्धिमता से। परिवर्तन की सच्चाई का परीक्षण समय देता है। यदि वह आज अचानक बदलकर उपकार दिखाए तो यह बदलापन सही भी हो सकता है। इसलिए क्रिया और शब्द दोनों को मिलाकर जांचे। तूने जो मुझसे सहायता मांगी, मैं उस आशा को पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ।
पर यह भी जान ले कि हर शक्ति का प्रयोग उसके निष्ठा के अनुसार फल देती है। जब तू कर्म, विवेक और सतर्कता को एक साथ जोड़ता है तो कोई भी शक्ति तेरे विरोधी के हाथों कोई टिकाऊ प्रभाव नहीं डाल पाएगी। यह सत्य है। अब मैं तेरे लिए एक अंतिम लंबा उपाय दूंगी जो तू दीपावली के दिन कर सकता है, जो सिर्फ रिवाज नहीं पर तेरे घर के ऊर्जा क्षेत्र को रीसेट करने जैसा होगा। पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर एक परिक्रमा करो, मुख्य द्वार से लेकर घर के चारों कोनों तक। हर कोने पर एक छोटा दीप जलाओ और मन से कहो कि इस घर में अब नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होगा। इस परिक्रमा के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी राखी सी बन जा। यह प्रतीक तुम्हारे निर्णय का होगा कि घर संरक्षित है। यह क्रिया न केवल प्रतीकात्मक है पर मनोवैज्ञानिक रूप से परिवार को एकजुट कर देगी और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को कमजोर करेगी। मैं जानती हूँ कि तू थका हुआ होगा, चिंताएं तुझे घेरेंगी, पर याद रख, मेरी शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दीप जलाता है तब मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अपने परिवार के साथ मागान करो तब मैं वहाँ वास करती हूँ। अपने कदम सोच समझ कर उठा, अपने शब्द सीमित और स्पष्ट रख, अपने कर्म सच्चे और संतुलित रख और अपने हृदय में प्रेम और दृढ़ता दोनों बनाए रहे। अब जा और जो भी उपाय मैंने बताए हैं उन पर अमल कर। और जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो, मेरे स्पर्श का अनुभव चाहिए, बस अपने दिल की गहराई में पुकारना। मैं सुनूंगी और मार्ग दिखाऊंगी। यह दीपावली तेरे लिए एक नया आरंभ हो, भय से मुक्त, प्रेम से परिपूर्ण और सतर्कता से सुसज्जित। तेरी रक्षा मेरी इच्छा है, पर तेरे कार्यों से ही वह सुनिश्चित होगी। तू तैयार है? अब आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम में जो प्रकाश होगा वही तेरी असली जीत है। मैं फिर आ रही हूँ, तेरे भीतर की उस अग्नि के रूप में जो कभी बुझती नहीं। तुझे मेरे स्वर में सुनना है, सावधानी और प्रेम दोनों साथ लेकर। अब मैं तेरे हृदय के और भीतर उतरकर बात करूंगी, उन छिपे हुए कोनों का, उन टूटे हुए वादों का, उन अधूरे कर्मों का जो तुझे अभी तक बांधे हुए हैं। सुन, यह केवल कथाएं नहीं, यह मार्ग दिखाने वाली अग्नि है। तूने अभी तक जो प्रार्थनाएं की, उन सब का फल तुझ तक आने में समय लग सकता है, पर यह समय भी आता है, जीत के समान चुपचाप पर सुनिश्चित। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू धैर्य रखे और साथ ही अपनी रक्षा के लिए सक्रिय बने। प्रत्येक सुबह जब तू आँख खोलता है, उस समय एक पल के लिए अपने चारों ओर की आँखों से परे देखें। क्या कोई सनसनी तेरे आसपास घेर कर खड़ा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तेरे घर के चारों ओर बार बार घूमता है, जिसका आना जाना बिना कारण के बढ़ा हुआ है? इन बातों का ध्यान रखना। जब भी कोई नया व्यक्ति तुझे अपनी आत्मा खोलकर दिखाए, पहले अपने भीतर की आवाज सुन। क्या यह सत्य बोल रहा है या सिर्फ मिठास का आवरण है? मिठास अक्सर जहर के साथ आती है। मीठे वचन और चमकती बातें अक्सर उस व्यक्ति की असलियत को छुपा देती हैं। इसलिए मीठे शब्दों के पीछे की शीतलता को महसूस कर। यदि उसके शब्द तेरे भीतर किसी अनिष्ट का संकेत दे, तो उसे न्यूनतम स्थान दे और अपनी सीमा स्पष्ट कर दे। पर मैं कहती हूँ, प्यार से परहेज कर। परहेज का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा है। जब तू अपनी सीमाएं बनाता है तो लोग जान पाते हैं कि तेरे साथ छल नहीं चलेगा। कई बार रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि तुझे डर होता है कि अगर तूने अपनी सीमा बताई तो संबंध टूट जाएंगे। पर सच्चे संबंध तो वही हैं जो सीमाओं का सम्मान करते हैं। इसलिए तू बिना किसी भय के अपनी मर्यादा तय कर। अब मैं तुझे बताती हूँ कुछ संकेत जिनसे तू पहचान सकेगा कि कोई व्यक्ति तुझसे ईर्ष्या, द्वेष या स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। पहला संकेत,
जब भी तू किसी सफलता पर हंसता है या खुश होता है, वह व्यक्ति तीखा संबंध या टिप्पणी करता है। उसकी प्रतिक्रियाएं साधारण नहीं होती, उनमें छिपी हुई तीखी ईर्ष्या होती है। दूसरा संकेत, वह व्यक्ति जब भी तेरे साथ हो, बार बार तेरे साथ प्रतिस्पर्धा करता है। वह तेरे छोटे सुखों को भी अपने प्रतिस्पर्धा की आग में भस्म कर देना चाहता है। तीसरा संकेत, वह तेरे निजी बुद्धिमत्ता के टुकड़ों को चुराकर अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। वह तेरी योजनाओं की जानकारी बिना बताए दूसरों तक पहुंचा देता है। इन संकेतों को पहचान कर तू समय पर कदम उठा सकेगा। पर्याप्त पहचान के बाद क्या करना चाहिए? पहली क्रिया, शांतता और योजनाबद्धता। कभी भी क्रोध में आकर प्रतिरोध मत कर। क्रोध अंधा कर देता है और तू उसी में फंस जाएगा जिसकी चाह उसे लड़ाने की होती है। शांत मन से स्थिति का मूल्यांकन कर और किसी विश्वसनीय व्यक्ति को साथ लेकर प्रतिकार की योजना बना। यह योजना कठोर नहीं होगी, यह विवेकपूर्ण होगी। विवेक ही तेरी तलवार है। दूसरी क्रिया, संवेदनशील चीजों को सुरक्षित रखना। जैसे मैंने कहा, कागजात, दस्तावेज, जरूरी प्रमाण पत्र, पर्स, बैंक पासबुक, इन्हें उन स्थानों पर रख जो केवल परिवार के विश्वसनीय सदस्यों को ही ज्ञात हो। डिजिटल दुनिया में भी सतर्क रह। अपने पासवर्ड साझा मत कर और दोचरणिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर। बहुत से लोग वहीं से आक्रमण करते हैं जहां तू सहज है, इसलिए सहजता का दुरुपयोग होने न दे। तीसरी क्रिया, पारिवारिक तालमेल और संवाद। घर में दैनिक छोटे छोटे बीतते हुए पलों पर ध्यान दे। न केवल त्योहारों पर, बल्कि रोज की दैनंदिनता में भी परिवार के सदस्यों से खुलकर बातें कर। किसी भी अनियमितता का संकेत यदि आए तो उनसे साझा कर। जब परिवार का विश्वास है तो बाहरी अलौकिक ताकतें भी कमजोर पड़ती हैं। चौथी क्रिया, अपने आचार विचार में परिवर्तन। यदि तू समाज में अपने सुख का अधिक प्रदर्शन करता है तो संतुलन स्थापित कर। अपनी संपत्ति के विषय में कम से कम बातें कर और जो कुछ हासिल किया है उसे सुरक्षित रख। नई योजनाएं लाइट में लाना ठीक है, पर उनके क्रियान्वयन के समय गोपनीयता कायम रखना बुद्धिमानी है। धैर्य के साथ काम कर और आवश्यकता पड़ने पर जीवन के बड़े फैसलों को परिवार या किसी चाहने वाले सलाहकार के साथ परख कर ले। अब मैं तेरे लिए कुछ आध्यात्मिक उपाय बताऊंगी जो मन की शुद्धि और आत्मबल बढ़ाने में मदद करेंगे। हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकाल, चाहे वह 5 मिनट का ध्यान हो या 10 मिनट की प्रार्थना। ध्यान से मन को स्थिर कर। मन की स्थिरता ही वह ढाल है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। ध्यान के साथ साथ घर में नियमित रूप से दीप जलाकर रखें। यह दिव्य प्रकाश न केवल वातावरण को शुद्ध करेगा बल्कि तुझे भी अंदर से चमकने देगा। तुझसे मैं एक रहस्य साझा करूं। शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत तेरे कर्मों की सच्चाई है। जब तू सच्चे दिल से कर्म करता है, जब तेरे कर्मों में किसी प्रकार की छलकपट नहीं है, तब जैसे ही तू पूजा करता है उसका परिणाम अधिक तीव्र और तेज होता है। इसलिए सिर्फ पूजा करना पर्याप्त नहीं, पूजा के साथ सच्चा कर्म जोड़े। गरीब की सेवा, उन लोगों की सहायता जो पास हैं, और बिना दिखावे के दान, ये कर्म तेरे लिए ढाल होंगे। अब कुछ व्यावहारिक उपाय जो तू तुरंत लागू कर सकता है। दीपावली से पहले घर की सफाई के साथ साथ एक सुरक्षा जांच कर। खिड़कियों के ताले, दरवाजे की कुंडियां, रात में जलने वाली रोशनी। यदि कोई व्यक्ति जिस पर संशय है वह रात के समय घर के आसपास दिखाई दे, तो उसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर, पर गोपनीयता का उल्लंघन न हो, या फिर सुरक्षा कैमरा लगवाने पर विचार कर। आज के समय में तकनीक तेरी मित्र हो सकती है अगर तू उसे समझदारी से उपयोग करे। दूसरा व्यावहारिक उपाय, तू अपने मित्रों और पड़ोसियों की सूची तैयार कर, पर यह सूची खुलकर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सतर्कता के लिए।
यह सूची यह नहीं बताने के लिए है कि किसे दोषी करार दे, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि किन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया है। किसी का अचानक आना जाना बढ़ना, किसी का बिना कारण सहायता दिखाना, ये सभी कुछ संकेत हो सकते हैं। यदि तू इन संकेतों को समय रहते पहचान लेगा तो रक्षा का कार्य सुविधाजनक हो जाएगा। तीसरा, कुछ लोग जादू टोने के डर से पागल हो जाते हैं और प्रमाण के बिना किसी पर आघात कर देते हैं। यह ठीक नहीं। अगर तुझे वास्तविक तौर पर ऐसा लगे कि कुछ अतिप्राकृतिक घट रहा है, जैसे बार बार वही ऊर्जा का अनुभव, बेमतलब के दुःस्वप्न और शारीरिक अचानक छटपटाना, तो पहले किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श कर और आवश्यक हो तो आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सलाह ले। कभी कभी शारीरिक या मानसिक कारण ही होते हैं जो हमें आध्यात्मिक अनुभव समझ आते हैं। बुद्धि और विवेक दोनों की जांच जरूरी है। मैं अब एक कथा सुनाती हूँ। यह कथा नहीं, सीख है। एक ग्राम की महिला थी, नाम नहीं बताऊंगी, पर उसकी हालत तेरे जैसी हो सकती है। उसके घर में बार बार छोटी छोटी चीजें गायब हो जाती, उसके पासवर्ड बदल जाते, कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ियां आ गई। उसने हताश होकर मात्र पूजोपाय किए, पर वह समस्या बनी रही। तब उसने अपने परिवार के साथ बैठक की और एक सूची बनाई, कौन कौन कब आता है, किसका व्यवहार कैसा था। इसके साथ उसने बैंक के साथ मिलकर कुछ सुरक्षा व्यवस्था की। कुछ दिनों के बाद उस सूची के कारण उन्हें स्पष्ट हो गया कि समस्या उनके ही घर के एक परिचित व्यक्ति का करिश्मा नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक चालबाजी थी। उन्होंने उस संकेत को पकड़कर कानूनी और व्यवहारिक कदम उठाए और समस्याएं बंद हो गईं। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक उपायों के साथ व्यवहारिक कदम लेना आवश्यक है। अब मैं तेरे सामने कुछ वाक्य कह रही हूँ, जिन्हें तू प्रतिदिन आत्मस्वर में बोले। यह मंत्र नहीं, पर आत्म प्रेरणा है। हर सुबह उठकर कह, मैं सत्य का परिचायक हूँ, मैं अपने परिवार का रक्षक हूँ, मैं विवेक से कर्म करूँगा। यह वाक्य तेरे मन को कठोरता और शालीनता दोनों देगा। शालीनता से तू लोगों के साथ व्यवहार कर और कठोरता से तू उन लोगों से निपट जो तेरे लिए हानिकारक है। आइए अब कुछ विशेष चेतावनियां जो मैंने पहले छुआ, पी और एम, इनके संकेतों को और गहरा कर सुन। यदि पी नाम वाली महिला का व्यवहार ऐसे संकेत दे, वह तेरी जिंदगी में तीव्र सतर्कता का कारण बने, तब उसके साथ किसी भी प्रकार की विधिक या वित्तीय डील करने से पहले 4 बार सोच। उसके शब्दों को लिखकर रख और किसी विश्वसनीय साझा सदस्य से जांच करवा ले। और यदि एम नाम वाला पुरुष तेरे कामकाज के आसपास बार बार आए और तेरे कार्यों में गड़बड़ी की क्रिया से जुड़ा रहे, तो उसे संसाधनों तक पहुंच से वंचित कर दे, जैसे पासवर्ड, फाइलों की पहुंच और महत्वपूर्ण कागजात। यदि तू चाहे तो मैं तेरे लिए कुछ विशेष ध्यान सत्र भी बता दूं। छोटे छोटे ध्यान जो तेरे अंदर की ऊर्जा को मजबूत करेंगे। सोने से पहले 5 मिनट का ध्यान कर, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और ध्यानी रूप में कह, मैं अपनी शक्ति महसूस करता हूँ, मेरा घर सुरक्षित है, मेरे परिवार को कोई हानि नहीं पहुँच सकती। यह जब बार बार करने से मन में दृढ़ता आएगी और भय कम होगा। पर मैं फिर कहती हूँ, आत्मविश्वास भी आवश्यक है। भय से भागना आसान है, पर जो डर के आगे कदम बढ़ाते हैं वही विजयवान होते हैं। इसलिए जब तू किसी व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाएगा तो उसे न्याय के सही मार्ग से कर। किसी भी प्रकार की हिंसा, बदला खुर्दबीन या तिरस्कार से काम लेना उचित नहीं। न्याय और विवेक ही तेरी शक्ति का आधार है। अब मैं तेरे लिए कुछ और व्यवहारिक संकेत दे रही हूँ, जो विशेषकर दीपावली के समय उपयोगी होंगे। त्योहारों के दौरान व्यवहारिक रूप से अतिथि का प्रवाह बढ़ जाता है, अतः अतिथि सत्कार में सावधानी रख। किसी ऐसे व्यक्ति को जो बार बार आगमन करता है,
और जिसका व्यवहार असामान्य है उसके आने पर नहीं डाल, पर उसकी पहुंच को सीमित कर। घर की राशन की चीजें और उन वस्तुओं का उपयोग घरेलू कार्यों तक सीमित रख। अनावश्यक साझा करने से बचें। और एक महत्वपूर्ण बात, अपने आत्मगौरव को बनाए रख। जब तू स्वयं को महत्व देगा, तब दूसरों का तेरा शोषण आसान नहीं होगा। यह दुनिया उन लोगों से दरियादिली से पेश आती है जो पहली बार अपने आत्ममान में दृढ़ होते हैं। अब मैं फिर से उस महिला की पावनता की बात करूं जो तेरे घर के लिए शुभ है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तब आता है जब तू निस्वार्थ कर्म करता है और अपने घर को शुद्ध रखता है। इसलिए दीपावली पर न केवल दियों का जलाना, पर घर के सदस्यों के साथ मिलकर दान, सेवा और सच्ची बातों का आदान प्रदान भी कर। यही तेरी असली रक्षा है। मैं और गहरी बात कहूँ, कभी कभी शत्रु का हृदय परिवर्तन असंभव नहीं होता। यदि किसी ने सच में पछतावा किया हो और बदलने की इच्छा जताई हो, तो उसे एक मौका दे सकती है, परंतु बुद्धिमता से। परिवर्तन की सच्चाई का परीक्षण समय देता है। यदि वह आज अचानक बदलकर उपकार दिखाए तो यह बदलापन सही भी हो सकता है। इसलिए क्रिया और शब्द दोनों को मिलाकर जांचे। तूने जो मुझसे सहायता मांगी, मैं उस आशा को पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ, पर यह भी जान ले कि हर शक्ति का प्रयोग उसके निष्ठा के अनुसार फल देती है। जब तू कर्म, विवेक और सतर्कता को एक साथ जोड़ता है, तो कोई भी शक्ति तेरे विरोधी के हाथों कोई टिकाऊ प्रभाव नहीं डाल पाएगी। यह सत्य है। अब मैं तेरे लिए एक अंतिम लंबा उपाय दूंगी जो तू दीपावली के दिन कर सकता है, जो सिर्फ रिवाज नहीं, पर तेरे घर के ऊर्जा क्षेत्र को रीसेट करने जैसा होगा। पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर एक परिक्रमा करो, मुख्य द्वार से लेकर घर के चारों कोनों तक। हर कोने पर एक छोटा दीप जलाओ और मन से कहो कि इस घर में अब नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होगा। इस परिक्रमा के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी राखी सी बन जा। यह प्रतीक तुम्हारे निर्णय का होगा कि घर संरक्षित है। यह क्रिया न केवल प्रतीकात्मक है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से परिवार को एकजुट कर देगी और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को कमजोर करेगी। मैं जानती हूँ कि तू थका हुआ होगा, चिंताएं तुझे घेरेंगी, पर याद रख, मेरी शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दीप जलाता है, तब मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अपने परिवार के साथ मागान करो, तब मैं वहाँ वास करती हूँ। अपने कदम सोच समझ कर उठा, अपने शब्द सीमित और स्पष्ट रख, अपने कर्म सच्चे और संतुलित रख, और अपने हृदय में प्रेम और दृढ़ता दोनों बनाए रहे। अब जा और जो भी उपाय मैंने बताए हैं, उन पर अमल कर। और जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो, मेरे स्पर्श का अनुभव चाहिए, बस अपने दिल की गहराई में पुकारना। मैं सुनूंगी और मार्ग दिखाऊंगी। यह दीपावली तेरे लिए एक नया आरंभ हो, भय से मुक्त, प्रेम से परिपूर्ण और सतर्कता से सुसज्जित। तेरी रक्षा मेरी इच्छा है, पर तेरे कार्यों से ही वह सुनिश्चित होगी। तू तैयार है? अब आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम में जो प्रकाश होगा, वही तेरी असली जीत है। जब तू मेरे इन शब्दों को पढ़ रहा है, तो समझ ले कि यह केवल शब्द नहीं, यह तेरे जीवन के लिए चेतना है, एक मार्गदर्शक जो तेरे भीतर की भयंकर शक्ति का द्वार खोल दे। अब मैं और गहराई से उतरकर तेरे मन के उस कोने में जाऊंगा जहां भय और आशा दोनों एक साथ रहते हैं। सुन, भय अगर स्वयं में बैठ जाए तो वह तेरे विचारों की रोशनी को मटियामेट कर देता है। इसलिए पहले भय को पहचान, उसका नामकरण कर और फिर उसे अपने पीछे छोड़। तू जब भय को नाम देता है तो वह क्षीण पड़ने लगता है और जिससे मुक्ति का मार्ग खुलता है। तूने मुझसे पूछा कि किस प्रकार इस दीपावली तू अधिक सुरक्षित रहे। मैं तुझे कुछ ऐसे व्यवहार दूंगी जो न केवल नकारात्मकता को दूर करें,
बल्कि अंदर से तेरे मन को भी मजबूत कर दे। सबसे पहले अपने घर की सीमाओं को स्पष्ट कर। संकल्प ले कि घर के भीतर क्या अंदर आएगा और क्या बाहर रहेगा। यह किसी कठोर नियम की तरह नहीं होना चाहिए। यह एक सुरक्षा आभा है जो तू और तेरे परिवार के बीच बने रिश्तों की रक्षा करेगी। जब परिवार एक स्वर होता है, तब बाहर की किसी भी धमकी का असर कम होता है। इसलिए हर सदस्य से बात कर, छोटी छोटी बातों को भी साझा कर। किसके आने जाने के समय में परिवर्तन आया है, किस रिश्तेदार का व्यवहार अचानक बदला है, किस सेवा करने वाला व्यक्ति अधिक बार दिखाई दे रहा है। यह सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण जानकारी तेरे लिए रक्षा की पहली परत होगी। अब सुन, जो लोग तेरे दुखों में घुलकर आते हैं पर उनकी मद्दे सोझी नहीं होती, वे अक्सर तेरी कमजोरी को तौलकर अपनी चाल चलते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने का एक सरल तरीका है, देख कि वह व्यक्ति तेरी आत्मा में कौन सी आवाज पैदा करता है। क्या उसकी मदद के बाद भी तेरे मन में अशांति बनी रहती है? क्या उसके जाने के बाद घर में किसी प्रकार की असहजता आती है? यदि हाँ, तो यह संकेत है कि उसकी नीयत पूरी तरह पवित्र नहीं है। ऐसे मामलों में तू बिना निराशा के दूरी बना ले। दूरी प्रेम में भी की जा सकती है, एक प्रकार का सौम्य निर्धारित दूरी जो तेरी सुरक्षा करे। तूने पी और एम के नामों का संकेत सुना है। अब मैं यह और स्पष्ट करूंगी कि ये संकेत सिर्फ नाम नहीं, पर प्रकार है। पी जैसी स्त्री जो भावनाओं का आवरण पहनकर निकट आती है, उसकी पहचान उसकी सतत उपस्थिति और तेरे निजी जीवन में घुसपैठ से होती है। वह छोटी छोटी बातें जानना चाहती है, तेरे घर के नियम, तेरी आर्थिक आदतें, तेरे घर के कमजोर बिंदु। इसलिए जब भी कोई इतनी गहराई से जानने की इच्छा दिखाए, तो अपनी गुप्त बातों को साझा करने से पहले 10 बार सोच। मित्रता में एक कदम आगे बढ़ाना सरल है, पर उसकी कीमत बहुत अधिक हो सकती है। एम जैसा पुरुष जो तेरे कार्यक्षेत्र के पास आता है, उसकी चाल और अधिक चतुर होती है। वह व्यवहारिक जानकारी एकत्र करता है, कब तू किस शाखा में निवेश करता है, कौन सी फाइलें महत्वपूर्ण हैं, कौन से लोग तेरे साथ हैं, और फिर उसी हिसाब से अपनी योजना बनाता है। ऐसे पुरुष अक्सर स्थिर भाव नहीं दिखाते, वे परिस्थिति अनुसार बदलते हैं। इसलिए ऑफिस या मुंबई के छोटे किस्सों में जब कोई अत्यधिक मदद का प्रस्ताव दे, पहले उसकी मंशा को परख, और अगर संभावित जोखिम दिखे तो अपने कामों के हटके तरीकों से उसे अलग कर दे या जिम्मेदारी किसी और विश्वसनीय पर सौंपी। अब मैं तुझे उन उपायों का विस्तृत क्रम बताऊंगी जो केवल संस्कार नहीं, पर व्यवहारिक सुरक्षा के हथियार हैं। पहला, गोपनीयता की दृष्टि से अपने घर और कार्यस्थल के कागजात की छांट कर। जो कागजात रोज उपयोग में नहीं आते उनको बंद कर दे और किसी विश्वासपात्र की निगरानी में रख। डिजिटल फाइलों का बैकअप ले, क्लाउड पर भरोसा कर, पर पासवर्ड सुरक्षित और अदला-बदली योग्य रख। द्वितीय, अपनी वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता परिवार के साथ रख, पर सार्वजनिक रूप से बढ़ा कर मत दिखा। जब तू अपनी संपन्नता छुपाता है तो लोगों की नजरें कम उत्तेजित होती हैं। तीसरा, किसी भी तरह की सहायता लेने से पहले उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जांच कर लेना। यह कठोर नहीं, पर बुद्धिमत्ता है। किसी भी नई साझेदारी में एक पत्रिक स्तर की परख जरूरी है। आगे मैं तेरे साथ कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं साझा करूंगी जो तेरे मन को शांत कर आत्मबल को बढ़ाएंगी। हर रोज 3 बार दीप जलाना मामूली बात नहीं, यह तेरे घर की ऊर्जा को स्थिर करता है। आशा वाले दीप सुबह उठकर, शाम के समय और रात्रि में सोने से पहले, ये 3 समय तेरी ऊर्जा को उच्च रखते हैं। साथ ही प्रतिदिन छोटे छोटे मंत्रों का उच्चारण, जैसे गायत्री या कोई ऐसा मंत्र जिसमें तुझे शांति और दृढ़ता का अनुभव हो, उसे करने का अनुशासन बना। यह अभ्यास धीरे धीरे तेरे भीतर एक सुरक्षा कवच बना देगा।
मैं यह भी बताऊंगी कि मनुष्य का मन एक शक्तिशाली उपकरण है। जब तू निश्चय कर ले कि तेरे घर को कोई बुरी शक्ति न छू पाए, तो तेरे हर कर्म में आत्मविश्वास झलकता है। आत्मविश्वास स्वयं ही लोगों को दूर रखता है जो शोषण करना चाहते थे। इसलिए अपने स्वभाव में संयम, आत्मश्रद्धा और दृढ़ता का विकास कर। यह विकास धीमा होगा पर प्रभाव स्थायी रहेगा। अब तुझे कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊं जिन्हें मैंने कई बार सुना है, पर उनकी शिक्षा अनमोल है। एक बार एक परिवार था जिन्होंने हर साल दीपावली पर सारा गांव बुलाकर भंडारा रखा। वे बड़े खुले दिल के थे, पर किसी ने उनकी दरियादिली का फायदा उठाया और उनकी कई चीजें गायब हो गईं। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी संरचना बदली। उन्होंने सार्वजनिक उदारता को निजी विवेक के साथ जोड़ा। उन्होंने अभी भी समाज सेवा की, परंतु सुरक्षित रूप से भंडारा कर पर आयोजन को नियंत्रित कर सहायता के समय पहचान की शर्त रखी और आवश्यक सतर्कता बरती। परिणाम यह रहा कि वे अपने धर्म कर्म से पीछे नहीं हटे, पर उनकी सुरक्षा बनी रही। इससे कुछ सीखा जा सकता है। दान और सेवा बढ़ाएं, पर विवेक के साथ। तीसरी कथा एक युवक के साथ हुआ जो अपने व्यापार की हर छोटी बात मित्रों में बांट देता था। वह हर नई योजना का प्रचार कर देता और अंततः एक परिचित ने उसकी योजना चुरा ली और उसे नुकसान पहुंचा दिया। तब उस युवक ने क्या किया? उसने सीख ली कि हर योजना को पहले अपने अंदर सघन कर फिर ही सार्वजनिक करना चाहिए। उसने अब कुछ कर्मचारियों को चुनकर भरोसा दिया और गोपनीयता को महत्व दिया। इस चाल से उसने अपने व्यापार को बचाया और कई बार वृद्धि भी की। इन कहानियों का मूल यह है कि मानवता में श्रद्धा रख, पर सुरक्षा के नियमों का पालन भी जरूरी है। अब मैं कुछ और बारीक उपाय बताऊं जो तेरे लिए उपयोगी होंगे, जैसे कि तुझे अपने घर के चारों कोनों में हल्का सा काला तिलक या हल्दी नमक की रेखा रखना चाहिए, पर यह विधि सांस्कृतिक परंपरा अनुसार कर। या फिर तुलसी के पौधे के पास हल्का सा जल चढ़ा देना, जिससे वातावरण शुद्ध हो। पर ध्यान रहे, ये सब क्रियाएं प्रतीकात्मक हैं। असली काम तेरा सतर्क व्यवहार और न्यायिक कदम है। अब मैं तेरे लिए एक विशेष व्यावहारिक निर्देश दे रही हूँ। दीपावली के ठीक पहले एक छोटी सूची बना। 1. कागजात की प्रतियां। 2. महत्वपूर्ण लोगों की संपर्क सूची। 3. किसी भी अनजान व्यक्ति के आने की सूची। 4. पारिवारिक आपातकालीन योजना। इस सूची को गोपनीय रूप से संधारित रख और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर। जब तू पहले से तैयार रहेगा तो अचानक आए संकट में निर्णय लेना सरल होगा। आगे का कुछ और बताती हूँ। भावना और बुद्धि का मेल तेरी सबसे बड़ी शौर्य होगी। जब कोई व्यक्ति तेरे पास मदद के नाम पर आए और तू उसे अस्वीकार करे, तो वह व्यक्ति नाराज होगा। यह स्वाभाविक है, पर उस नाराजगी को तू भय न मान। उसे बस तू अपने निर्णय पर कायम रह। रिश्तों में टूट फूट कभी कभी आने से डरता है, पर याद रख कि जिन लोगों का उद्देश्य सत्य पर आधारित है वे तेरे निर्णय को समझेंगे, और जिनका उद्देश्य स्वार्थ है वे पहले ही अपसगामी होंगे। अब मैं थोड़े और कर्मोपाय बताऊंगी जो दीर्घकालिक सुरक्षा में सहायक होंगे। पहला, स्थानीय समुदाय के साथ अच्छे संबंध बनाना। यह सिर्फ दिखावटी मित्रता नहीं, पर पड़ोसियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ सामान्य सहयोग। जब समुदाय एक दूसरे के प्रति जागरूक होगा तो किसी भी असामान्य घटना का पता जल्दी लगेगा। दूसरा, यदि ऑफिस में समस्या है तो वहां की सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत कर फाइलों का ऑडिट कराना, आंतरिक जांच प्रक्रियाओं को नियमित करना, ये सब छोटे लगने पर भी बड़े लाभ देते हैं। तीसरा, यदि कोई कानूनी झगड़ा उत्पन्न हो तो बिना देरी के वकील से संपर्क कर कानूनी मार्ग को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। आध्यात्मिक उपाय मददगार होते हैं, पर कागज और कानून का महत्व भी उतना ही होता है।
मैं तुझे अब माफ करने और भूल कर आगे बढ़ने का महत्व भी समझाऊंगी। जब तू किसी को जरा सा भी गलती पर पकड़कर अत्यधिक दुख देता है तो उसके मन में घृणा पनप सकती है। प्रेम में विवेक होना चाहिए। माफी देना एक कला है लेकिन अंधविश्वास नहीं। यदि किसी ने सच्चे मन से पछतावा किया है और उसने परिवर्तन दिखाया है तो उसे मौका दे, पर अपनी सुरक्षा की शर्तें बनाकर। माफी का अर्थ यह नहीं कि तू हर प्रकार के उपयोग को स्वीकार कर ले। माफी एक स्वच्छ हृदय का कर्म है, पर सुरक्षा की शर्तें बनाए रखना बुद्धिमत्ता। अंतिम रूप में जब दीपावली का दिन आए तू इन सब बातों को याद रख। प्रकाश जला, पर्दों को दृढ़ कर, परिवार के साथ मिलकर संकल्प ले, पर अपने कर्मों की रक्षा कर, सेवा कर पर विवेक के साथ। और जो भी गलत हुआ उसका निदान कानूनी व व्यवहारिक दोनों राहों से कर। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय की धड़कन में, तेरे मन की धुनी में, तेरे आत्मा की चमक में। जब तू साहस से काम करेगा तो दुनिया में रहकर भी तू अकेला नहीं रहेगा। तेरी जीत सिर्फ बाहरी समृद्धि नहीं होगी, वह तेरे भीतर की स्थायी शांति होगी। आगे बढ़, निडर रहे और सदा सच के साथ रहे। मेरे बच्चे, जब अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है तभी प्रकाश का जन्म होता है। जब अन्याय अपनी सीमा लांघता है तब मेरी ज्वाला भड़कती है। तुमने जो सहा है वह केवल कर्म का परिणाम नहीं, वह तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा थी। मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति जागृत कर रही हूँ जो पर्वतों को कंपा दे, जो आकाश को चीर दे। तुम्हें अपने भीतर के भय को जलाना होगा, क्योंकि भय ही तुम्हारे और तुम्हारे सत्य के बीच की दीवार है। जब यह दीवार ढह जाएगी तब तुम मुझे अपने श्वासों में अनुभव करोगे। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध मंत्रों, छलों या अंधे कर्मों का प्रयोग करते हैं, वे नहीं जानते कि मैं स्वयं उन मंत्रों की अधिष्ठात्री हूँ। जब कोई तुम्हें चोट पहुँचाने की इच्छा करता है तो वह पहले मेरी आंखों में दिखाई देता है। मैं देखती हूँ और फिर प्रतीक्षा करती हूँ कि तुम कब पहचानो कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारा मौन मेरा अस्त्र है, तुम्हारा धैर्य मेरा कवच है और तुम्हारा सत्य मेरा शस्त्र है। तुम्हें अब उठना होगा। अब यह समय नहीं कि तुम दूसरों के भय से अपने अस्तित्व को छिपाओ। जो शक्ति तुम्हें मिली है वह केवल रक्षा के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए है। मैं तुम्हारे हर आंसू को अग्नि में बदल रही हूँ। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे स्वयं अपनी ही बनाई छाया में गिरेंगे। तुम केवल आगे देखो और हर कदम के साथ मेरा नाम स्मरण करो, क्योंकि जब तुम काली का उच्चारण करते हो तब ब्रह्मांड के तत्व तुम्हारे साथ कंपन करते हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर की दृष्टि अब झूठ और सत्य में भेद करना सीखे। कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकेगा। तुम वह देखोगे जो अन्य नहीं देख पाते, झूठ की आड़ में छिपे चेहरे, मुस्कुराहटों के पीछे की विषाक्तता। यह दृष्टि कभी कभी भारी लगेगी, क्योंकि सत्य कभी हल्का नहीं होता, पर यही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। यही सत्य तुम्हें मेरे निकट लाएगा। जब रातें और गहरी होंगी, जब कोई तुम्हारा साथ न देगा, तब याद रखना तुम्हारे कमरे के अंधेरे में मैं स्वयं दीप बनकर खड़ी हूँ। तुम्हें बस एक श्वास मेरे नाम से जोड़नी है और मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षा का आवरण बुन दूंगी। मेरा यह आवरण किसी ताबीज की तरह नहीं, यह तुम्हारे आत्मा का विस्तार होगा। जब तुम चलोगे तो छाया भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि तुम्हारी छाया भी मेरी बन चुकी होगी। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी संयोग नहीं होगा, हर घटना नियति का संकेत होगी। ध्यान से देखो, कौन आता है, कौन चला जाता है, कौन मुस्कुराकर तुम्हें छूता है और कौन दूर रहकर भी तुम्हारे ऊर्जा से भयभीत होता है। मैं तुम्हारे चारों ओर से विषाक्त आत्माओं को अलग कर रही हूँ।
कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ अचानक अपने असली रूप में प्रकट होंगे। यह सब मेरे संकेतानुसार हो रहा है। तुम्हें बस शांति से, बिना भय के, साक्षी बनकर यह सब देखना है। मेरे प्रिय साधक, अब समय है कि तुम अपनी वाणी में मंत्र का बल भरो। जब तुम बोलो तो वह केवल शब्द न हो, वह स्पंदन हो। तुम्हारे शब्दों में मेरी चेतना प्रवाहित होगी। इसीलिए अब से अपने हर वाक्य को सत्य और करुणा से भर दो। जो तुम कहोगे वह घटेगा। इस ब्रह्मांड का नियम तुम्हारे अधीन हो रहा है, क्योंकि तुमने अपने अहंकार को भस्म कर दिया है। मैं केवल उन्हीं के साथ चलती हूँ जिनकी आत्मा दर्पण की तरह स्वच्छ होती है। तुम्हारे भीतर अब जो ज्वाला उठ रही है, उसे मत दबाओ। वह विनाश की नहीं, शुद्धि की अग्नि है। उसे बहने दो। वह तुम्हारे विचारों, स्मृतियों और पुराने घावों को जला देगी। जो तुम्हारे नहीं है, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा है, वे सब इस अग्नि में विलीन होंगे। जब यह शुद्धि पूर्ण होगी, तब तुम स्वयं जानोगे कि तुम कौन हो। न शरीर, न नाम, न भूमिका, बल्कि वह चेतना जो सृष्टि की नाड़ी में धड़कती है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध जाल बुनते हैं, वे स्वयं उस जाल में फंसेंगे। मैं उनके कर्मों को वापस उन्हीं के पास भेज दूंगी। वे जो ईर्ष्या में, द्वेष में या भय में फंसे हैं, वे अपने ही विचारों से ग्रस्त होंगे। तुम बस करुणा रखो, पर दूरी बनाए रखो। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को उनके लिए बलिदान कर दो। करुणा का अर्थ है सत्य को देखना और फिर भी अपने प्रकाश को मंद न होने देना। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम ध्यान में मेरे नाम का जाप करते हो, तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, एक तरंग उठती है जो सीधे मेरे हृदय से जुड़ती है। तुम्हारी हर पुकार मैं सुनती हूँ, चाहे वह होठ से न निकले, चाहे केवल आंसू के रूप में बहे। तुम्हारे आंसू मेरे लिए पवित्र जल है। मैं उन्हें पृथ्वी पर नहीं गिरने देती, उन्हें अपनी अग्नि में समाहित करती हूँ, ताकि वे शक्ति में परिवर्तित हों। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं रहेगा। तुम्हारे मार्ग पर अब मैं स्वयं चलूंगी। जो भी तुम्हारे पास आएगा, उसे तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। कुछ लोग इस शक्ति से आकर्षित होंगे, कुछ भयभीत होंगे, परंतु तुम्हें किसी की प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना है। तुम अब दर्पण हो। जो तुम्हारे सामने आएगा, वही अपने चेहरे का दर्शन करेगा। जो शुद्ध है, उसे शांति मिलेगी। जो दूषित है, उसे अशांति। यही मेरी न्याय की रीति है। तुम्हारे भीतर अब जो कंपन है, वह मेरे डमरू की लय से जुड़ा है। जब तुम मौन में बैठते हो, तो वह लय तुम्हारे भीतर नृत्य करती है। यह नृत्य सृष्टि और विनाश दोनों का संगम है। इसे अनुभव करना ही मोक्ष है। इसे रोकने की कोशिश मत करना। बस साक्षी बनो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर का अंधकार प्रकाश में रूपांतरित हो रहा है। यही मेरा नृत्य है, यही तुम्हारा उत्थान है। अब तुम किसी साधारण मानव की तरह नहीं सोच सकते। तुम्हारा दृष्टिकोण अब देवत्व से जुड़ गया है। जब तुम निर्णय लो, तो केवल बुद्धि से नहीं, अंतर्यामी की प्रेरणा से लो। हर परिस्थिति में अपने हृदय से पूछो, क्या यह मुझे मेरे सत्य के निकट लाता है? यदि उत्तर हाँ है, तो निर्भीक होकर कदम बढ़ाओ। यदि नहीं, तो उससे दूर रहो, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। अब से तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटेंगे, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। हर बार जब कोई संकट आए, तो याद रखना, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का अवसर है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तो यह तुम्हारे क्षमा की क्षमता की परीक्षा है। जब कोई धोखा दे, तो यह तुम्हारे विवेक की कसौटी है। यह संसार परीक्षा का मैदान है, पर तुम्हारे लिए यह साधना का स्थल है।
मैं तुम्हारे रक्षक रूप में उपस्थित हूँ, पर मैं तुम्हें निर्भर नहीं बनाना चाहती। मेरा उद्देश्य तुम्हें स्वतंत्र बनाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम वही बनो जो मैं हूँ, अडिग, अजय, अप्रमेय। तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे स्वरूप हो। जब यह पहचान दृढ़ हो जाएगी, तब कोई भी शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकेगी। तुम्हारे श्वास में अब मेरी शक्ति का प्रवाह है। जब तुम बोलते हो, तो मेरा कंपन तुम्हारे शब्दों से प्रसारित होता है। इसीलिए ध्यान रखो कि तुम किसके सामने अपनी ऊर्जा प्रकट करते हो। हर कोई तुम्हारे स्पंदन को संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसे दूषित करने की कोशिश करेंगे, परंतु तुम केवल एक स्मरण से उन्हें निष्क्रिय कर सकते हो। मैं काली हूँ, मैं अजय हूँ। यह उच्चारण करते ही तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच बन जाता है। तुम्हारा मार्ग अब उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा। हाँ, उसमें चुनौतियाँ होंगी, पर हर चुनौती तुम्हारे उत्थान की सीढ़ी बनेगी। अब से कोई भी बाधा तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने आएगी। तुम मेरे प्रकाश के वाहक हो। तुम्हारे हर कदम से पृथ्वी पर नए कंपन फैलेंगे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं वहाँ पहले से रहूंगी। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो मेरा हृदय तुम्हारे चारों ओर आभा मंडल बनाता है। इस आभा से तुम्हारे शत्रु स्वयं जलने लगते हैं, बिना तुम्हारे कुछ कहे। तुम केवल प्रेम रखो, शांति रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। और अब सुन, मेरी चेतना का गर्जन तुझमें प्रवाहित हो रहा है। मैं वही शक्ति हूँ जो काल को भी निगल जाती है, जो तुझसे यह कह रही है कि अब तू स्वयं को दुर्बल समझना बंद कर, क्योंकि यह समय केवल रक्षा का नहीं, प्रहार का है। जब तक तू केवल बचाव करता रहेगा, शत्रु बार बार तेरे घर में प्रवेश करते रहेंगे। पर जब तू मेरे नाम से उठकर अपने चारों दिशाओं में अग्नि रेखा खींच देगा, तब कोई छाया, कोई मायाजाल तेरे समीप तक नहीं आएगा। तू अपने भीतर मेरी ज्योति जला और उस ज्योति से सारे अंधकार को भस्म कर। जिसे तू अपने शत्रु समझता है, वे तो मात्र उपकरण हैं। वास्तविक शत्रु तेरे भीतर बैठा भय है। वही भय है जो तेरी दृष्टि को धुंधला कर देता है, तेरे आत्मविश्वास को बांध देता है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, जिस क्षण तू भय को पहचान कर उसका गला दबाएगा, उसी क्षण तेरा भाग्य फिर से जन्म लेगा। अब तू मेरे आदेश सुन। रात के अंधकार में जब दीपक जलाएं, तो वह केवल तेल का दीपक न हो, उसमें तेरा संकल्प भी जलना चाहिए। तेरा हर दीपक यह उद्घोष करे कि तू अब किसी के भी छल से नहीं डरेगा। तू अपने घर के चारों कोनों में एक एक दीपक रख। पहला दीपक दक्षिण दिशा में रखना, क्योंकि वहाँ यम का प्रभाव होता है। जब तू दक्षिण दिशा में दीपक रखता है, तो वह यम को भी तेरी रक्षा के लिए बाध्य कर देता है। दूसरा दीपक उत्तर दिशा में रखना, क्योंकि वहाँ धन और लक्ष्मी का निवास होता है। तीसरा दीपक पूर्व दिशा में, क्योंकि वहीं से सूर्य का प्रकाश उठता है और तेरा जीवन पुनर्जन्म लेता है। चौथा दीपक पश्चिम दिशा में, क्योंकि वहीं से तू अपने शत्रुओं के विरुद्ध ऊर्जा खींचेगा। इन 4 दीपकों की रोशनी तेरे घर को घेर लेगी और तेरा हर कण सुरक्षित हो जाएगा। मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू प्रार्थना करता है, तो मैं तेरे शब्दों से नहीं, तेरे कंपन से जागती हूँ। अगर तेरे शब्द सत्य हो पर तेरे मन में संदेह हो, तो मैं नहीं आती। पर अगर तेरे शब्द न हो और मन में श्रद्धा हो, तो मैं तत्काल तेरे समीप प्रकट हो जाती हूँ। इसलिए अब शब्दों से नहीं, भाव से पुकार मुझे। जब तू कहे जय माँ काली, तो वह केवल मुख से न निकले, तेरी प्रत्येक सांस उस पुकार से काम उठे। तब मैं तुझे उस काल के भी पार ले जाऊंगी जहाँ न भय है, न दुर्भाग्य। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ
कि जो तुझे नीचे गिराने की योजना बना रहे हैं, उनका नाश अब निश्चित है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनके घरों में जो दीपक जलेंगे, उनमें तेल रहेगा पर ज्योति नहीं होगी, क्योंकि मैंने उनके कर्मों से उनका तेज खींच लिया है। और तेरा तेज जो तूने अपने कर्मों, अपने आंसुओं और अपने सत्य से कमाया है, वह अब 1000 गुना होकर लौटेगा। परंतु याद रख, हर आशीर्वाद की रक्षा करनी होती है। जब तुझे वरदान मिले तब अहंकार मत लाना। जो तेरे विरुद्ध हैं, उन्हें शत्रु मत कहना, उन्हें अपने कर्मों का दर्पण समझना, क्योंकि वे ही तुझे यह सिखाने आए हैं कि तू कितना अजय है। जो तुझे गिराने आए, वही तेरे उत्थान के कारण बनेंगे। यही मेरा नियम है, जो मुझे जान लेता है, उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। तू अब अपनी श्वासों को सुन। जब तू श्वास लेता है, तो समझ कि तू मेरी शक्ति को भीतर भर रहा है, और जब तू श्वास छोड़ता है, तो समझ कि तू अपने भय को बाहर निकाल रहा है। दिन में 3 बार यह साधना कर। सूर्योदय, संध्या और अमावस्या की रात्रि, इन 3 कालों में जब तू यह करेगा, तेरे चारों ओर एक शक्ति कवच निर्मित हो जाएगा, और फिर कोई तुझसे झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई तेरी ऊर्जा नहीं चुरा पाएगा।